अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, दुबई सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। टूरिस्ट प्लेसेस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की काफ़ी सारी वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको जॉब हंटिंग से रिलेटेड जो भी लोग यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और दुबई में किस तरीके से जॉब ढूंढनी है, क्या चैलेंजेस उनके सामने पेश आ सकते हैं, क्या वो गलतियाँ करते हैं। और मतलब मुझे बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर यहाँ पे आके हुआ। मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजारा और जॉब हंटिंग कैसे करनी है, इस पर पूरी रिसर्च करके आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गौर से सुनिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स को मेरे नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। और जब आपने यहाँ पे आना है तो उन सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली जॉब लाजमी मिलेगी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल ऐसी नहीं होती। लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं, यार दुबई नहीं आना चाहिए, और दुबई में ये होता है और दुबई में वो होता है, और वहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे बिजनेस है लेकिन हमें जॉब नहीं मिली और ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। आपने आना है तैयारी करके, पूरी आपने रिसर्च करके आना है। आपने ऐसे ही नहीं आ जाना यहाँ पे कि बस आप यहाँ पे आ गए और आप कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ भी मिल जाए और स्किल्स मेरे पास है नहीं। ऐसा नहीं होता। आपने पहले से तैयारी करनी है। जब आपने दुबई आने का प्लान बनाना है, उसके 1 महीने पहले या 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री है आपके पास, तो उस यूनिवर्सिटी की डिग्रीज वगैरह सारी जो भी बैचलर्स है या मास्टर्स है उसको अटैच करवा के आना है। HEC से करवाएंगे, और इसके अलावा मूफा से करवाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाएंगे। और पाकिस्तान में जो दुबई की एम्बेसी है वहाँ से भी लाजमी करा के आइएगा, क्योंकि जब यहाँ से आप करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, तकरीबन आपके 150 से 200 दिरहम आराम से यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आके करवाने की। ये सारे काम आपने पाकिस्तान में करने हैं। पाकिस्तान में करके आएंगे तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, HEC से और मूफा से किस तरीके से अटेस्टेशन करवानी है आपने, और अपने आपके जो मैट्रिक इंटर के जो भी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट वगैरह हैं वो किस तरीके से आपने अटेस्ट करवाना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। वो वीडियो जाके लाजमी देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा जी, क्या अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जो दुबई में आके जॉब हंटिंग किस तरीके से करनी है। आपने सबसे पहले जो काम करना है, डिग्री अटेस्टेशन का काम तो हो गया, आपने वो आप करते रहेंगे। आपने पासपोर्ट वगैरह बनवा लिया, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये तो ऑब्वियसली सी बात है, ये सब करना ही है। लेकिन आपने एक और काम ये करना है पाकिस्तान में रहते हुए, कि अपनी प्रोफाइल आप पाकिस्तान में ही बनाएंगे, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, ठीक है, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे डुबिज़ल है, ठीक, इंडीड है, नौकरी गप है, गप टैलेंट है, और इसके अलावा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि कुछ पेड भी हैं। गप टैलेंट पेड है और डॉक्टर जॉब भी पेड है, डिप्लॉयमेंट है। इस तरह से आपने सर्च करना है, खुद सर्च करेंगे आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको बता देगा, ठीक है। दो चार मोटे मोटे हैं। इंडीड पे लाजमी करना है। लिंक्डइन को तो बिल्कुल आपने ऐसी प्रोफाइल बनानी है कि बंदा पढ़े और उसको लगे कि यार इसको लाजमी कॉल करूँ मैं, हायरिंग अथॉरिटी जो भी हो, ठीक है। आपने ऐसी प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनानी है, बिल्कुल प्रोफेशनल। किस तरीके से बनानी है, ये आप सर्च सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपने उनको देखना है, ठीक है। बहुत डिटेल्ड में आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। सब बता दें आपने क्या क्या, आप क्या क्या कर सकते हैं। CV आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यार मैं जो हूँ ना, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं। आपने स्किल आपको खुद पढ़ के पता चले कि यार मैं क्यों कॉल करूँ बंदे को, इंटरव्यू के लिए कॉल करूँ। एक हायरिंग अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खुद भी सोचें, तो आपने इस तरीके की डिटेल्ड CV बनानी है आपने, ठीक है। भले वो 2 पेज की जाए, सही है। और उसको बना के फिर आपने जो है वो पाकिस्तान से ही काम करके आपने रिसर्च करके आनी है कि आपने किस फील्ड में आपने यहाँ पे आके सर्चेस करनी है। उसकी की पूरी शीट बनी होनी चाहिए कि आपको आपको पता होना चाहिए मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं फिजिकल कहाँ कहाँ पे जाऊँगा, मैं कहाँ कहाँ अप्लाई करूँगा। आपके पास ईमेल एड्रेसेस होने चाहिए। अगर आप आपकी जो भी फील्ड है, अगर आपकी डेवलपमेंट साइड है, वेब डेवलपमेंट है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, या डिजिटल मार्केटिंग है, या अकाउंट्स है, फाइनेंस है, जो भी आपकी फील्ड है, इंजीनियरिंग है, उसका आपने
रिसर्च करनी है कि यहाँ मार्केट किस तरीके से चल रही है। मेरी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपको मैं पूरा सिनेरियो बताऊंगा कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काम किस तरीके से होता है और डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट यहाँ पे किस तरह से बिहेव करती है एज अ डिजिटल मार्केटर। तो आप किस तरीके से वो ट्रीट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आने से पहले रिसर्च करनी है। आपको पता होना चाहिए, आपके पास शीट बनी होनी चाहिए कि आपने कहाँ जाना है, आपकी फील्ड जो भी है उसका पूरा डाटा आपके पास होना चाहिए कि मुझे मेरे ये ऑफिस हैं और मेरे ये ऑफिस यहाँ यहाँ हैं। तो मुझे फिजिकल भी जाना है, मैं बताऊँगा फिजिकल जाने का क्या फ़ायदा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार फिजिकल नहीं जाना चाहिए, फिजिकल में फ़ायदा नहीं होता, ख्वारी होती है। तो मैं खुद भी फिजिकल फिर चुका हूँ तो मुझे एक्सपोजर है कि यार फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है, आप शॉर्ट टर्म देख रहे होते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है उसका। सही, तो आपने ये सारे काम कर लिए, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने प्रोफाइल बना ली। ठीक है, आपने टूर से रिलेटेड, अपने विजिट से रिलेटेड, अगर आप 2 महीने के विजिट से आ रहे हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा है 2 साल का, ठीक है, तो फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आते हैं, सही, तो आपको सबसे पहले तो 2 हफ्ते, 10 दिन, 1 हफ्ता तो आपको सिस्टम समझने लगते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है आप जितने जितने लोगों से पूछेंगे वो आपको बता तो देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस, ठीक है, आई विटनेस कहते हैं ना, ये यार मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का, तो आई विटनेस तो आप खुद हो सकते हैं ना, कोई और तो नहीं हो सकता। तो आपने यहाँ पे आके सर्चेस खुद ही करनी है, चीज़ें खुद ही। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ आ जाएं उसके बाद तैयारी करें। आपने तैयारी पाकिस्तान से ही करके आना है या इंडिया से ही करके आना है, या जो भी आपकी कंट्री है, जो वहाँ से आपने तैयार होके, प्रिपेयर होके, आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये फील्ड है, स्किल्ड स्किल्ड होके आना है। यानी आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड अगर आप कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आप जितना डाटा, आप जितनी नॉलेज हासिल कर सकते हैं वो आपने करके आनी है। चाहे आपकी वेब डेवलपमेंट है, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, चाहे डिजिटल मार्केटिंग है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, और वट एवर जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड पूरी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कॉल आए, आपको इंटरव्यू की कॉल आए तो आप इंटरव्यू, मतलब यहाँ पे सीन ये होता है कि आप यहाँ पे बहुत सारी नेशनलिटी होती है। यहाँ पे इंडियंस होते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानीज होते हैं, यहाँ पे श्रीलंकन होते हैं, फिलिपीनीज होते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान, जाहिर सी बात है कि हमारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मार्केट में। तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो बहुत लो कैटेगरी पे चल जाती है पाकिस्तानी की। तो उनके लिए उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होती है। ज़ाहिर है यहाँ पे इंडियंस इंडियंस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और दूसरी नेशनलिटीज़ भी हैं। फिलिपीनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आपने, ऐसा नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, आपने, मतलब आपने उन जितने भी आप इंटरव्यू देने गए और आप यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो 15-15, 20-20, 12-10 इस तरह से एम्प्लॉयज़ पहले आए हुए होंगे, पहले ही से बैठे होंगे। तो आपने उनको कम्पीट करना है। आपका जो कंपटीशन है वो पाकिस्तानी से नहीं है, इंडिया से। अगर आप इंडिया से हैं तो आपका सिर्फ एक कंट्री से नहीं है। अगर आप किसी कंट्री में पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं से होगा ना। अब आप जब यहाँ आते हैं तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ हो जाता है। तो फिर आपने प्रूव करना है कि यार आई एम द ओनली वन हु कैन सर्व यू बेटर। ठीक है, तो आपने यहाँ आके और उसके बाद फिर स्किल्स आपकी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि यार आपको कोई रिजेक्ट ना कर सके। ठीक है, स्किल्स नहीं है तो ठीक है, इंग्लिश मस्ट, इंग्लिश के बगैर काम ही नहीं है यहाँ पे भाई। ठीक है, इंग्लिश आपने बेहतरीन आपने करके आनी है। अच्छा, यहाँ पे मसला ये होता है कि यहाँ पे जो है वो कुछ रिक्रूटर्स हैं या जो भी कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि यार हमें ना कोई ऐसा वर्कर मिल जाए जिसको हमें वीज़ा ना लगा के देना पड़े। ठीक है, यानी वर्क वीज़ा होता है किसी के पास, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आज़ाद वीज़ा जिसे कहते हैं 2 साल का, वो अगर आपके पास होता है तो आपको ये 2 साल तक तो कोई निकाल नहीं सकता। तो वो चाहती है कि यार हम ना ऐसा बंदा ढूंढें कि जिसके पास पहले से वीज़ा हो। तो वो तो करती क्या है वो, कि वो या तो ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही होती है या ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो हायर तो कर लेती है विजिट वीज़ा वाले को, लेकिन उसको फिर बोलती हैं कि यार आप ना हमारे पास 1 महीना आए, हम आपको ट्रायल पे रखेंगे, या आप हमारे पास 15 दिन आए तो हम आपको ट्रायल पे रखेंगे। इससे क्या होता है, फिर आपका टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, आप ये रिस्क ले सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये रिस्क नहीं ले सकते, आप ये रिस्क ले सकते हैं और लेना भी आपको चाहिए। ज़ाहिर है कोई आपको इस तरीके से, तो या तो असेसमेंट हो आपका, 3 इंटरव्यूज़ हों, 3 दिन में आपको टेस्ट कर लें,
ठीक है, आप ट्रायल दे दें अपना, ठीक है, लेकिन बाज़ कंपनीज़ जो है वो ज़्यादा टाइम मांगती है, तो जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। सही है, तो आप अपने आप पहले से प्रिपेयर करके आएँ कि यार आप, मैं जो हूँ फर्स्ट टाइम में पहले ही इंटरव्यू में जो है वो इस तरीके से कन्विंस कर लूँगा सामने वाले को, ठीक है, तो ये है। अच्छा, आने से पहले कोशिश करें यार, यहाँ पे क्योंकि मार्केट जो है वो कभी कभी स्लो होती है, कभी पास हो जाती है। गर्मियों में आने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता, गर्मियों में बहुत टूरिस्ट नहीं होता यहाँ पे, दुबई टूरिस्ट से चलता है, ठीक है, तो काम थोड़ा स्लो हो जाता है, काम होता है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा, जैसे कुछ फील्ड्स हैं वो तो 12 महीने की हैं, ठीक है, एवरग्रीन है, वो तो नहीं रुकती। जैसे डेवलपमेंट साइड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड है, वो तो 12 महीने चलता है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसे जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो टूरिस्ट के आने से थोड़े एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है मॉल्स वगैरह में जो जॉब्स निकलती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन हायरिंग चल रही होती है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने वहाँ से रेफरेंस ना बना के आना है, ठीक है, आपका कोई वो वहाँ पे यहाँ पे दुबई में अ, आपका चाचा मामू, कोई भाई, कोई बहन, कोई कज़न, कोई दोस्त, कोई नेबर में से कोई हो, आपने उनसे कांटेक्ट में रहना है। आपने उनको बताना है कि यार मैं दुबई आ रहा हूँ, मेरे लिए आप कोशिश करें। देखें यहाँ पे ना कोई जॉब नहीं लगा सकता किसी की, जॉब कोई किसी की भी नहीं लगा सकता अनटिल अनलेस से कोई मैनेजर हो, कोई सीईओ हो, तो वो अलग बात है। अगर आपको कोई दोस्त है तो उससे इतना कर सकता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगा वो, आपकी जॉब नहीं लगवा सकता वो, इंटरव्यू शेड्यूल करवा देगा। इंटरव्यू के बाद आपने खुद ही प्रूव करना है कि यार मेरे अंदर ये स्किल्स है, और जो है वो मुझे इस तरीके से आप टेस्ट करें और मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। सही है, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको कोई हलवा बना के पेश कर दे कि यार बस ये लो जॉब, पक्की पकाई जॉब आपको मिल गई। रेफरेंस बना के आना है, ठीक है, इंग्लिश भी दुरुस्त करके आनी है। तीसरा ये कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवा लें पाकिस्तान का, एटलीस्ट अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस समझें कि आपका जो है एक तरह से ना यहाँ पे एमिरेट्स कार्ड होता है, ठीक है, एमिरेट्स कार्ड अलग होता है, ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़ायदा और इतना ज़्यादा जो है अहमियत है, इम्पोर्टेंस है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की, ठीक है। जो भाई राइडिंग वगैरह करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं, उनके लिए बाइक का जो लाइसेंस है वो काफ़ी होता है, ठीक है, वो लेबर में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये है कि अगर आपका गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्रेफर करती हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, सही है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं कि यार कुछ भी मिल जाए, तो फिर आपको और जॉब करनी पड़ती है, ठीक है, आउट ऑफ द फील्ड जॉब करनी पड़ती है, और जॉब करनी पड़ती है। और जॉब से मुराद ये है कि तो लेबर वर्क, ठीक है, लेबर वर्क आपको मिल जाता है, राइडिंग राइडिंग की मिल जाती है, डिलीवरी का काम मिल जाता है, फूड डिलीवरी का काम मिल जाता है, और कोरियर का काम मिल जाता है। इस तरीके के काम आपको मिलते हैं, फिर उसमें पे कम होती है, ज़ाहिर सी बात है, उसमें फिर ग्रोथ नहीं होती। वो आप जितने साल आप करते हैं तो फिर सैलरीज नहीं बढ़ती, सैलरीज उतनी रहती हैं। तो आपने स्किल्स होके आना है, कोई भी स्किल्स आप सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा काम है, हर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग करानी है, हर किसी को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, ठीक है। डिजिटली अपने आप को जो है वो एक प्रेजेंस हर किसी को चाहिए कि यार मेरा जो है ना डिजिटली मैं अपने आप को जो है वो एक मेरी प्रेजेंस हो और ऑप्टिमाइज हो जाऊँ मैं, ठीक है, ताकि जो हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास जो है वो गैजेट्स हैं, हर किसी के पास लैपटॉप है, तो हर किसी को ऐड दिखाना है अपने कि यार मेरा ये बिज़नेस है और ये बिज़नेस जो है आप मेरी सर्विस लें। हर किसी ने चाहा, तो हर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, हर किसी ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है, ठीक है, तो ये ऐसी फील्ड है। बाकी दूसरी भी फील्ड्स हैं, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की डिग्री मैटर करती है, लेकिन वो जो है वो एक इंटरव्यू की हद तक, इंटरव्यू के बुलाने की हद तक जो है वो ठीक है, सही है कि इंटरव्यू के लिए बुला लिया, हाँ यार की ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किल्स है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपकी डिग्री किसी काम की भी नहीं है, लिटरली, ठीक। अच्छा जी, अब जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस होते हैं, हर किस्म के लोग हैं, जो जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो इनकी पे पाकिस्तान में अच्छी नहीं होती है, इंडिया में अच्छी नहीं होती, वो यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं अच्छी सैलरी के लिए। ज़ाहिर है यहाँ पे करेंसी की वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ की करेंसी पाकिस्तान भेजते हैं तो वो एक अमाउंट अच्छी बन जाती है। तो आपको यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि यहाँ पे स्कैम्स बहुत होते हैं। आपने यहाँ पे आए, आपने सीवीज भेजना स्टार्ट की, यहाँ पे आपको पता चला कि यार आप कहीं पे जब गए, फला जगह आप चले गए, और फला जगह जाके आपने देखा कि यार मुझे बुलाया है इंटरव्यू के लिए, वहाँ जाके आपसे पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो ये बहुत होता है यहाँ पे, स्कैम होता है, ठीक है। आपसे 400 दिरहम, 500 दिरहम, 600 दिरहम मांगते हैं और कहते हैं आप ऑफर लेटर तैयार है, और ऑफर लेटर आप ले लें, और ऑफर लेटर लेके आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन फीस है कि आप हमें दे दें,
जब आपको सैलरी मिलेगी उसमें से आप कट डाउन हो जाए। इस तरह का कोई चेंज नहीं करना है, किसी को पैसा 1 रुपया भी नहीं देना है, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की। पैसे आपने किसी को भी नहीं देना, आप खुद पैसे कमाने के लिए आए हैं। आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी को पैसे देंगे, या किसी भी एजेंट कोई भी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है तो कह रहा है कि यार मैं आपकी जॉब लगा दूंगा, भाई इन सब से दूर रहो, ठीक है। रेफरेंस तलाश करो, बेहतरीन तरीका है रेफरेंस। आपके जो अपने यहाँ पर है ना, वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड भी करेंगे, सही है, और बेहतरीन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी फराहम करेंगे अगर वो कर सकते हैं तो। ऑब्वियसली सी बात है, जो लोग यहाँ पे 10 साल से 15-15 साल से 8-8 साल से 5-5 साल से हैं, उनकी पीआर अच्छी होती है, वो इंटरव्यूज़ करवा सकते हैं, आपको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं कि यार ये बंदा है मेरा जानने वाला है, बेहतरीन काम करता है, तो इसको ना करें, आप प्रेफर करें, ठीक है। ये चीज़ है। तो एक तो हो गया स्कैम का। स्कैम अच्छा, स्कैम्स बहुत सारी तरीके के हैं। स्कैम सिर्फ ये नहीं है कि आपसे पैसे मांगे। स्कैम ये भी होता है कि आपको ये ट्रायल पे रखती है, 15 दिन के ट्रायल पे, एक हफ्ते के ट्रायल पे, या एक महीने के ट्रायल पे रखती है, और 1 महीना के बाद जब गुजर गया तो फिर आपको कह दिया कि नहीं भाई समझ में नहीं आ रहा काम, और पैसे भी नहीं दिए, ठीक है। तो 1 महीना आपका ज़ाया हुआ। अगर आप विजिट वीज़ा पे आपका ज़ाया हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो कोशिश करें कि आप जो है ना वर्क वीज़ा के लिए उनको कन्विंस करें कि नहीं, मेरा ये प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताएं, कन्विंस करने की कोशिश करें कि यार मुझे जो है वो आप फाइनल जॉब ऑफ़र करें। मेरे पास अगर वर्क वीज़ा है तो वेल एंड गुड, अगर विजिट वीज़ा है तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रायल देने में, ट्रायल पीरियड गुजारने में। तो आप एक तो ये हो। अच्छा, स्कैम बहुत तरीके के हैं, सही है। स्कैम ये भी होता है कि आपको किसी ने बुलाया इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू पे बुलाने के बाद उसने जो है वो मुख्तलिफ टास्क कराने शुरू कर दिए। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था एक बार, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि उसको बुलाया और उससे कहा कि यार सर्वर जो है ना, वो सर्वर हमारा ख़राब हो गया, उसको ज़रा ठीक कर दें आप। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, बैक एंड डेवलपर, ठीक है। तो उसने ठीक कर दिया, तो फिर उसको फिर बाद में कॉल नहीं है। मैंने कहा आपके भाई टास्क है, अगर आपने कर दिया तो हम आपको हायर कर लेंगे। लेकिन उसको स्कैम लगा, उसने खैर फिर भी उसने कर दिया काम अपनी प्रैक्टिस के लिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिस्क ले लिया। लेकिन उसके बाद पता चला कि वो एक स्कैम था। कंपनीज यही करती हैं कि अपना काम निकलवाने के लिए इंटरव्यूज़ शेड्यूल करती हैं, और जो इंटरव्यूज़ देने के लिए आते हैं लोग, कैंडिडेट, उनसे अपना टास्क करवा लेते हैं, उनका काम इस तरह चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके के स्कैम्स भी होते हैं, और बहुत तरीके के स्कैम्स हैं। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी स्कैमर है या फेक है, ठीक है। उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपको जब मेल आती है किसी दुबई की किसी कंपनी की मेल आती है, ठीक है, कोशिश करें मेल ही आए। मेल आए, व्हाट्सएप पे अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो व्हाट्सएप पे करने का कोई भी ना कोई तुक नहीं बनती कोई, ठीक है। उससे कहें भाई मुझे ईमेल करो, ईमेल चेक करें। ईमेल अगर जेन्युइन है, यानी @gmail.com @naukrigat.com @indeed.com, ये नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कोई सीन है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर हो सकता है कि वो फेक हो सकता है ना भी हो, लेकिन उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फेक है, सही है। @sobareality.com @damak.com @starbucks.com, इस तरह से होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का डोमेन होना चाहिए ईमेल पे, ठीक है। और इसके अलावा ईमेल में कंपनी का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर किस तरीके से होता है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जिस तरीके के 2-3 आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे ना कि कंपनी सिग्नेचर क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का सिग्नेचर ईमेल के साथ अटैच होता है, सही। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये कि अगर आपने और आइडेंटिफाई करना है तो आप जाएँ गूगल पे, गूगल मैप पे जाएँ, और गूगल मैप पे उनकी लोकेशन लिखें। वो उन्होंने अपनी लोकेशन बताई हुई होगी, अपने आपको जो भी ईमेल की होगी, इंटरव्यू के लिए बुला रहे होंगे वो। आपने वो जाके ईमेल का जो भी लोकेशन लिखी हुई है वो आपने गूगल मैप पे लिख देनी है। गूगल मैप पे लिखने के बाद आपने रिव्यूज़ चेक करने हैं लोगों के। रिव्यूज़ आप चेक करेंगे तो लोग आपको बताएंगे वो फेक है या फिर जेन्युइन है। अगर आपको वहाँ पे रिव्यूज़ जो है ना मिले तो फिर आपने चांस लेना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। और आपको रिव्यूज़ मिल गए गूगल मैप पे, ठीक है, गूगल पे भी लिख सकते हैं, गूगल मैप पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे पाकिस्तानीज़ इन दुबई PID के नाम से एक पेज बना हुआ है, उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा, वो आप लाज़मी
ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं, जो भी यहाँ पे पाकिस्तानीज़ हैं दुबई में, वो अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते हैं, अपने जो रूटीन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट खाने से मुतालिक, रेस्टोरेंट से मुतालिक, कहीं उनको कोई कुछ भी पूछना होता है रिलेटेड यहाँ से, दुबई से रिलेटेड, रिहाइश से रिलेटेड या बेड स्पेस से रिलेटेड, या फिर कुछ भी अगर रिहाइश वगैरह चाहिए होती है और दूसरे मामला इश्यूज़ वो डिस्कस हो रहे होते हैं, उनको ज़रूर आप फॉलो करें। और दूसरे भी जो है वो कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, थर्ड ये कि कुछ यहाँ पे जगहें ऐसी हैं जैसे डेरा, डेरा में बहुत ज़्यादा स्कैम्स है, स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं डेरा पे। डेरा यहाँ पे इलाका है, बहुत लो कैटेगरी का इलाका है, ठीक है। पाकिस्तानीज़ वगैरह ज़्यादा रहते हैं और अफ्रीकन वापस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे स्कैम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो पैसे वगैरह मांगती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो अलरेगा वगैरह और इस तरीके के जो लोकेलिटी है, वहाँ पे ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो कोशिश करनी है आपने कि रिसर्च करके जाएँ, चले जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज फेक होती हैं, लेकिन आपने रिसर्च करनी है, आपने खुद से रिसर्च करनी है, और आपने खुद से रिसर्च करके और जो है वो फिर आपको आप जाके, ज़ाहिर है, फिर आपको अगर आप जाके पता चलता है इतनी रिसर्च करने के बाद, फिर वो आपकी लक है। लेकिन आप इतनी रिसर्च करके भी जाएंगे, तो मुझे तो इतना आइडिया हो गया था जब मैं यहाँ पे जॉब अर्निंग कर रहा था, तो कि किस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सही है। तो आपने पूरी तैयारी के साथ आना है, तो आपके लिए सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं। सही है। और टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, जब आप यहाँ पे आएँ तो अपनी मोटिवेशन के लिए टूरिस्ट प्लेसेस लाजमी घूमिएगा। सैटरडे संडेज़ आप जा सकते हैं। गर्मियों में कोशिश करिएगा गर्मियों में ना आएँ। गर्मियों में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट जो है वो स्लो होती है। जनवरी बेहतरीन टाइम है, जनवरी बेस्ट टाइम है यहाँ पे जॉब अर्निंग के लिए। अगस्त भी बेहतरीन है, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई और मई, जून, जुलाई ये बहुत ना चैलेंजिंग होते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, लेकिन जो लोग आते हैं उनको जॉब मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप बेहतर है कि आप जाएँ, फिर उसके बाद कहें कि यार दुबई तो ऐसी प्लेस है, वहाँ पे जॉब ही नहीं लगती। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने तैयारी के साथ आना, आपने प्रिपरेशन के साथ आना, आपने ऐसे ही उठ के नहीं आ जाना आपने। अच्छा, दूसरी बात ये कि सीवीज़ जो है ना, आप पाकिस्तान से बना के आइएगा। यहाँ पे आप सीवीज़ वगैरह बनाएंगे तो यहाँ पे कॉस्टली पड़ेगा आपको, 1 दिरहम की आपको प्रिंट पड़ेगा, और 50 फिल्स जो कि 50 पैसे के होते हैं, जैसे जैसे हमारा 25 पैसे 50 पैसे होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे 50 फिल्स, 25 फिल्स वगैरह इस तरह से। सही है। तो यहाँ पे आप आके बेहतर है कि आप यहाँ यहाँ आके सीवीज़ वगैरह प्रिंट करवाएं। आप पाकिस्तान से ही काम करके आएँ, जहाँ पे नंबर लिखना है वहाँ पे नंबर छोड़ दिएगा, अपना जगह छोड़ दिएगा। यहाँ पे आके जो है नंबर, जब आपको सिम मिल जाए, सिम का नंबर जो है वो आप पेन से लिख दें, ठीक है, सफाई से। तो फिर आप अच्छा जी, अब आते हैं फिज़िकल। यहाँ पे टोटल सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन को आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चाहे वो किसी किस्म की भी जॉब हो ना, अगर आपकी मॉल की भी जॉब है, मॉल पे आपने सेल्स करनी है, खड़ा होना है, आउटलेट पे खड़ा होना है, उसके लिए भी ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन मैंने अपने प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आके आपको कुछ जब आप अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनीज आपको अप्रोच करेंगे, आपकी सीवी अट्रैक्टिव होगी तो। सही है। घर में बैठ के तो आपने करना ही है। इंटरनेट पैकेज आपने लाजमी करवाना है, ठीक है। आपने जब जाना है तो आप कहीं भटक ना जाएँ, यहाँ पे रास्ते जो हैं वो मुश्किल हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी होती है, वरना फ़ाइन होता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे आएँगे तो इंटरनेट पैकेज आपके पास होना चाहिए। 2 की अगर सिम है तो 50 दिरहम में आपका जो है वो पैकेज हो जाता है 2 GB का, जो आपका पूरा महीने चलता है। सही है, वो आप करवा सकते हैं। आप जब भी जाएंगे गूगल मैप खोलेंगे, रास्ता आपको बता। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपने बस और मेट्रो ट्रेन किस तरीके से गूगल मैप को देखते हुए, अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो किस तरीके से मेट्रो ट्रेन को, बस को कैच करना है रोड पे, कितने बजे निकलना है, पूरे टाइमिंग वो आपको पता है। ठीक, किस किस टाइमिंग पे आपको वो बस मिलेगी, किस टाइमिंग पे आपको वो टाइम गूगल मैप पे आ रहा होता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो खैर कोई इतना एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो आपको बस की टाइमिंग भी बताए, फिर वो जहाँ से गुजरे वो डेस्टिनेशन भी बताए, आपको कितने बजे बस स्टॉप पे खड़े होना है, कितने बजे पहुँचाएगी दूसरी बस, कितने बजे मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है या फैसिलिटी यहीं पे मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पे मेट्रो ट्रेन की और मेट्रो बस, ठीक है। नोल कार्ड आपने बनाना होता है। नोल कार्ड कैसे बनता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाके देखिएगा।
सही है जी। अच्छा जी, और क्या अहम बात थी, मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं हो सकता है भूल रहा हूँ। सही है, तो अगर मैं कुछ भी भूल रहा हूँ, कुछ मिस कर गया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सही है, मैंने सीरीज़ का बता दिया, आपको स्कैम का बता दिया, और मैंने आपको यहाँ पे जॉब हंटिंग कैसे करनी है ये बता दिया। बाकी बाकी और क्या हो सकता है। सही है, तो जी यहाँ आइए, यहाँ पे जॉब कीजिए, ठीक है, यहाँ पे कंपनीज़ को अप्रोच कीजिए, अपनी स्किल्स पे अभी से काम करना शुरू कीजिए। आपने जब कभी भी आना है, 2 महीने बाद आना है, 3 महीने बाद आना है, सही है, तो आपने उस पे अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश करके यहाँ पे आना है। सही है, आपने ऐसे ही उठ के नहीं आना है, वरना यही होगा कि आप फिर वापस जाएंगे। अच्छा, ऐसा ऐसा भी होता है कि बाज़ लोगों को सिस्टम समझने में दिन लगते हैं, तो वो पहला जो टूर है, उनका जो पहला विजिट है वो कामयाब नहीं जाता, फिर वो दूसरा विजिट लगाते हैं, दूसरे विजिट पे कामयाब हो जाता है, दूसरा भी कामयाब नहीं होता तो तीसरा लगाते हैं। इसमें कोई फेलियर नहीं है, अगर आप यहाँ आए और आपकी जॉब नहीं लगी और आप वापस चले गए तो फेलियर नहीं है, ठीक है। लोग एक्सटेंड भी करवाते हैं, ठीक है। तो अब तो 2 महीने का विजिट वीज़ा था, अब इन्होंने, मैंने सुना है कि 3 महीने का इन्होंने कर दिया है विजिट, ठीक है, विजिट वीज़ा। सही है, तो 3 महीने बहुत होते हैं, आपको आराम से जॉब मिल सकती है। 2 हफ्ते आपको सिस्टम समझने को लगेंगे, ठीक है। पहले ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके विज़िट के एंड पर ही, या फिर विज़िट आपको ख़त्म हो रहा हो, या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको जॉब लगे। बाज़ लोग यहाँ पे जल्दी भी जॉब लग जाती है। बाज़ लोग यहाँ पे जॉब सिक्योर करके आते हैं जी। बहुत कम लोग होते हैं, वो 100 में से 15-20 लोग होते हैं, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे जॉब सिक्योर करके आ सकते हैं। आप जो है अप्रोच करें, पाकिस्तान से बैठ के ही अप्रोच करें कंपनीज़ को, इंटरव्यूज़ वगैरह दें, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे आए हैं जॉब पहले से सिक्योर करके, यानी पाकिस्तान में उनको जॉब मिल गई और उसके बाद वो यहाँ पे उसके बाद फिर वो यहाँ पे आके उन्होंने जॉब स्टार्ट करी। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे जॉब एंडिंग करना, बहुत आसान है। सही है, आपने प्रिपेयर होके आना है, सही है, प्रिपरेशन करके आनी है, प्रोफाइल अपनी मेंटेन करके आनी है, और अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं, जो भी आपके कनेक्शन हैं, सही है, आपने उनको अटेंटिव कर देना है, आपने उनको बोलना है, सही है, और उनको आपने, मतलब आप उनको कांटेक्ट में रहना है कि यार बस मैं आ रहा हूँ और आपने मेरे लिए कोशिश करनी है, ठीक है। लोग करते हैं अपने अपनों के लिए, अपने नहीं करते, अपने ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करे, सही है। तो ये एक चीज़ थी, ठीक है जी। और एक और बात थी जो कि मेरे जहन में अभी नहीं आ रही, मैंने आपसे करनी थी। अ, हाँ, लिंक्डइन, लिंक्डइन पे भी कनेक्शन आप बढ़ाएं, ठीक है। लिंक्डइन पे जो भी दुबई के लोग हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ठीक है, उनको आप कनेक्शन वगैरह भेजें, सही है। और कनेक्शन भेज के आप उनसे बात करें, उनको मैसेजेस करें कि यार मुझे, मैं जो हूँ ना, मेरी ये फील्ड है, सही है। जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे आप कि अगर आईटी से रिलेटेड फील्ड है तो आप आईटी के लोगों को अप्रोच करें, उनको कनेक्शन भेजें और उनसे बात करें, और उनको कहेंगे कि यार मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे जॉब की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे जो है वो आप मुझे, मेरा कोई काम बनाए। ज़रूर लोग करते हैं, अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपकी मदद नहीं भी करेंगे, हो सकता है आपके अपने आप की मदद ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आपकी कनेक्शन यहाँ पे भी तो बनेंगे, आके आपके लोग यहाँ पे दोस्त बनेंगे, जहाँ पे बेड स्पेस पे आप रह रहे होंगे, यहाँ पार्टीशन में आप रह रहे होंगे, जिस भी रेजिडेंस में आप रह रहे होंगे, वहाँ के लोग भी आपकी मदद लाजमी करेंगे और करनी भी चाहिए। और जब आप कामयाब हो जाएँ तो याद रखिएगा कि आप ये अप्रोच लेके चलें कि जब आपको ज़रूरत है किसी की, तो फिर आपको जब जॉब मिल जाए तो आप भी दूसरों की मदद करें, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो भाई मैं क्यों करूँ किसी की मदद, ठीक है, या मैं कर सक आप जो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जॉब के लिए करें। आपको किसी को यार रेजिडेंट चाहिए, को पाकिस्तान से आपका अपना आ रहा, उसके लिए रेजिडेंस का जो है, रिहाइश का, अकोमोडेशन का जो है वो बंदोबस्त कर दें, आप ये भी कर सकते हैं। और आप जो है उसके लिए जो है वो अ, खाना, और जो है वो उसके लिए गार्डन्स फराहम कर सकते हैं, खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं। हमारे दोस्त पाकिस्तानी भाई होते हैं, परेशान की हालत में यहाँ आते हैं, उनको सिस्टम समझ नहीं आ रहा होता, तो अगर आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कर देंगे तो अल्लाह ताला आपके भी जो भी मामला हैं, जो भी आपको यहाँ पे कामयाबियाँ, अल्लाह ताला आपको लाजमी देगा, सही है जी। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो थी। बहुत सी चीज़ें हैं जो और भी बताने की हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या चीज़ें भूल रहा हूँ, सही है। आपने यहाँ आके, और यहाँ आके जो है वो मेहनत करनी है बस,
मेहनत का फल आपको लाजमी मिलेगा। तो हो नहीं सकता कि आप यहाँ आएँ, मेहनत करें, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ पर अगर कोई रहेगा, ये कमेंट में लाजमी पूछिएगा, सही है। बहुत सी चीज़ें अगर मुझे याद आएंगी तो फिर मैं वो कमेंट में आपको खुद भी बताता रहूँगा, आप भी पूछते रहिएगा, लाजमी मैं आपसे इंटरेक्ट लाजमी करूँगा, सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस कर रहा हूँ, सही है, ठीक है जी। और अगर बेड स्पेसेस से रिलेटेड या अकोमोडेशन से रिलेटेड या यहाँ पे और दूसरे जॉब हंटिंग से हट के टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपने गाइडेंस चाहिए तो मेरे जो चैनल को है वो आप एक्सप्लोर कीजिए। मज़ीद वीडियोस आपको मिलेंगी, आगे भी जाके आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मेरे दोस्तों, आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि मैं मज़ीद इस तरह का कंटेंट इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके सामने ला के पेश कर सकूँ, ठीक है। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके लाजमी बताइएगा, सही है। वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा, सही है। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं यहाँ पे आया हुआ था आज पाम जुमेरा में, ठीक है। तो पाम जुमेरा से रिलेटेड में मैंने एक वीडियो डाली है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी ना। ये देखें, ये देखें, बेहतरीन प्लेस है, आप यहाँ पे लाजमी आइएगा, सही है जी। और यहाँ पे आके आपने बहुत इन्जॉय करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जो भी लोग यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, सही है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ हो वो आप मुझसे लाजमी कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।